नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसी न्यूज और मैं कीर्ति। फिरोजाबाद में डेंगू वायरल हुआ बेकाबू। जी हां, वायरल फीवर के कहर से हर कोई परेशान है। सुहाग नगरी में रहस्यमयी बुखार से फिर कई जाने गई है। मंगलवार को 5 बच्चों सहित 8 ने दम तोड़ दिया है। शहरों के साथ साथ ग्रामीण अंचल में डेंगू का कहर लगातार फैलता जा रहा है। डेंगू और वायरल की रोकथाम के सभी प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। लगातार जान गंवा रहे नौनिहालों के चलते परिजन भी परेशान है। लगातार नौनिहालों की जान जा रही है। वायरल से गांवों में फैली दहशत का माहौल फैल चुका है। बता दें, फिरोजाबाद में डेंगू लगातार बेकाबू होता जा रहा है। फिरोजाबाद की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। सुहाग नगरी में सबसे ज्यादा इस वक्त रहस्यमयी बुखार का कहर लगातार बना हुआ है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ देवाशीष शर्मा संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवाशीष, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल कीर्ति, जिस तरीके से जनपद फिरोजाबाद में लगातार वायरल फीवर का कहर जारी है और लगातार मौतों का तांडव जारी है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सुहाग नगरी में रहस्यमयी बुखार से मंगलवार को 5 बच्चों सहित 8 ने दम तोड़ दिया है कीर्ति। और जिस तरीके के हालात है वह ये साबित करते हैं, क्योंकि जिस तरीके का आलम है 3 सप्ताह से ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद वायरल थमने का कीर्ति नाम नहीं ले रहा है। शहरों के साथ ग्रामीण अंचल में डेंगू फैल चुका है। एक गांव में 300 लोग बीमार हैं। लगातार जाने गंवा रहे हैं नौनिहाल और वायरल से गांवों में दहशत फैल चुकी है। ये बता दें कि कल मंगलवार को कीर्ति प्रियांशी 4 वर्ष, कुसुम 5 माह, वासु 1 माह, आयुष 2 वर्ष, शाहजैन 11 वर्ष, अर्पण गुप्ता 22 वर्ष की मंगलवार को वायरल से मौत हो गई। वहीं टूंडला थाना क्षेत्र के गांव वजनी में रेणु पुत्र राकेश बघेल ने भी रात को दम तोड़ दिया है। वहीं शिकवाबाद क्षेत्र के एक गांव में 34 वर्षीय युवक की वायरल फीवर से मौत हुई है। तो लगातार कीर्ति जो मौत का तांडव है वो लगातार जारी है। और वहीं शासन, प्रशासन और अधिकारियों के द्वारा किए गए तमाम वो प्रयास फिलहाल नाकाफी से साबित हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन लगातार तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त होने की बात कहता है, बेड्स होने की बात कहता है, लेकिन बेड्स की किल्लत फिर भी होती है। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है ब्लड सैंपल के लिए। तो तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं जिसको लेकर अधिकारी धरातल पर है, लगातार फटकार लगाई जा रही है, कार्यवाही की जा रही है। जिला अधिकारी औचक निरीक्षण कर रहे हैं। आईसीएमआर की 11 सदस्यीय टीम डॉक्टरों की फिरोजाबाद में है। मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं शिक्षा फिरोजाबाद में है। ये नोडल अधिकारी फिरोजाबाद में है। तो लगातार जो अधिकारी नजर बनाए हैं उसके बावजूद वायरल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कहा जा रहा है कि नोडल अधिकारियों को भी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जा रहा है। चाहे राज्यपाल हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, लगातार टीम 9 की बैठक कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लगातार यही उठ रहा है कि जो रहस्यमयी बुखार है जो पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले रहा है, आखिर इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है? और जांच के बाद भी क्या इस वायरल बुखार का पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये क्या बुखार है? क्योंकि शुरुआत में जब सीएम योगी आदित्यनाथ का देवाशीष दौरा था तब भी टेस्टिंग के लिए सैंपल्स लिए गए थे। हालांकि अभी तक उसकी रिपोर्ट तक प्रकाशित नहीं की गई है कि ये जो बुखार आ रहा है ये वाकई बुखार क्या है। बिल्कुल कीर्ति, जिस तरीके से शासन और प्रशासन की तरफ से लगातार जांच की बात कही जा रही थी और जांचें हुई हैं, जिसमें प्रशासनिक अमला लगातार यही कह रहा है कि जो मौतें हो रही हैं वो डेंगू वायरल के कहर से हो रही हैं और लगातार डेंगू की रिपोर्टें पॉजिटिव आ रही हैं। वहीं कोविड की तीसरी लहर से बिल्कुल प्रशासन नकारता हुआ उसे नजर आ रहा है। उसका ये कहना है कि कोरोना की हम टेस्टिंग करा रहे हैं, आरटीपीसीआर में सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। लेकिन वहीं बीजेपी के पार्षद, वार्ड नंबर 23 के बीजेपी के पार्षद है मोहित अग्रवाल, इन्होंने सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि यह वायरल फीवर का कहर नहीं है, ये सीधे तौर पर कोरोना की तीसरी लहर है। क्योंकि उन्होंने WHO के बयान का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि WHO ने कहा था कि तीसरी लहर आएगी, बच्चों पर इम्पैक्ट होगा और तीसरी लहर जब आएगी तो कोरोना अपने साथ में मलेरिया, डेंगू, वायरल जैसी बीमारियां साथ लेकर आएगा। तो सीधे तौर पर उनका इशारा यही है, वो यह कह रहे हैं सीधे तौर पर, क्योंकि उनसे हमारी बात हुई थी, वो अपने स्टैंड पर कायम है। और उन्होंने कल रात भी उनके क्षेत्र में मौत हुई है और उसके बाद उन्होंने कहा कि यह लगातार डेंगू वायरल का कहर नहीं, ये कोरोना की तीसरी लहर है। वहीं प्रशासनिक अमला तीसरी लहर से इनकार करता हुआ नजर आता है। क्योंकि जिस तरह से बीते 24 घंटे की अगर हम बात कर रहे हैं तो 5 बच्चों और 8 बड़े लोगों ने दम तोड़ा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है कि ये जो बुखार है ये किस तरह का बुखार है और लगातार क्यों मौतें दर्ज की जा रही हैं? 5 बच्चे बीते 24 घंटे में अपनी जान गंवा चुके हैं।
बिल्कुल कीर्ति, ये आंकड़े वो हैं जो आंकड़े पता लग जाते हैं, ये तो वो आंकड़े हैं जो सीधे जी, तौर पर बिल्कुल। नजर में आ जाते हैं। लेकिन बहुत से आंकड़े ऐसे भी हैं ग्रामीण अंचल से जो अभी सामने नहीं आ रहे हैं, जहां लोग नहीं पहुंच पाते, वहां भी इस तरीके का सिलसिला लगातार जारी है। तो नो डाउट जो मौतों का आलम है वो लगातार जारी है कीर्ति, और इस पर अंकुश लगाने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि लगातार नौनिहाल जान गंवा रहे हैं। 5 बच्चों सहित 8 की मौत सुहाग नगरी में मंगलवार को हुई है, और आज तड़के भी एक बच्चे की मौत हुई है। तो लगातार जो मौतों का आलम है वो जारी है, और उसके बीच में प्रशासन केवल और केवल सदे हुए बयान और सदी हुई बातें करता हुआ नजर आ रहा है कि हम जांच कर रहे हैं, हम उपयोगी कदम उठा रहे हैं, हम औचक निरीक्षण कर रहे हैं, डॉक्टरों पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अब तक वायरल फीवर, डेंगू कहें या वायरल फीवर कहें या रहस्यमयी बुखार की थमने का नाम नहीं ले रहा है, और मौतों का तांडव फिलहाल फिरोजाबाद में जारी है। आखिरी प्रश्न, क्या स्थितियां हैं, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा था कि जो स्वास्थ्य कर्मी है वो भी इस पर लापरवाही बरत रहे हैं, लोगों को बेड नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, तो क्या अभी उस स्थिति को काबू में किया गया है? स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सही इलाज बच्चों को सही समय पर पहुंचाया जा रहा है? स्वास्थ्य स्थिति इस वक्त हम क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, जिला अधिकारी हो या उच्च अधिकारी हो, तमाम जनप्रतिनिधि हो, लगातार मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य सेवाओं पर नजर बनाए हुए हैं। लापरवाही का आलम तमाम तीमारदार लगाते हैं कीर्ति, लेकिन उसके बावजूद कुछ समय के लिए औचक निरीक्षण होता है, कुछ कार्रवाई होती है, 2 4 5 स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई हुई, कार्रवाई की तलवार लटकती है, लेकिन उसके बावजूद वही कुछ समय के लिए हालात ठीक होते हैं, लेकिन फिर वही डॉक्टर के साथ नजर आते हैं। तीमारदार फिर भी अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाता है, और प्राइवेट अस्पतालों में ले जाने के लिए विवश होते हैं तीमारदार, क्योंकि सीधे तौर पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि झोलाछाप डॉक्टरों प्राइवेट अस्पतालों में इलाज न कराकर मेडिकल कॉलेज आए, सरकारी जिला अस्पताल में इलाज कराएं। लेकिन सरकारी अस्पताल कहें, मेडिकल कॉलेज कहें, यहाँ पर जब तीमारदार मरीज आते हैं तो उन्हें एडमिट नहीं किया जाता है, जिसके चलते ये बड़ी वेदना का विषय है, क्योंकि उन्हें एडमिट नहीं किया जाता, जिसके बाद वो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब उन्हें एडमिट नहीं किया जाता तो झोलाछाप डॉक्टर भी अपना इस मौके का फायदा उठाते हैं, और कहीं ना कहीं झोलाछाप डॉक्टरों के कहर से भी बहुत सारी जाने गई हैं। लेकिन प्रशासन लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहा है कीर्ति, लेकिन फिलहाल नाकाफी लग रहे हैं ये इंतजाम जो अभी फिलहाल किए हुए हैं, क्योंकि फिरोजाबाद में लगातार मौतें होने का सिलसिला जारी है कीर्ति। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए देवाशीष, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार डेंगू और वायरल फीवर का कहर बरप रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं भी इस वक्त साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। जब इस तरह की बीमारी आती है तो किस तरह से स्वास्थ्य स्थितियां मजबूत है, इसकी बानगी ये तमाम बेड की कमी हो चाहे स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही उजागर कर देती है।